वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो और नमस्ते सभी को। तो पास्ट के कुछ दिनों से, पास के कुछ महीनों से, या फिर मैं तो ये बोलूँगी कि पास्ट के कुछ सालों से एक कांस्टेंट फीलिंग मेरे साथ में रहती है, वो है बीइंग टायर्ड, थके हुए रहना विदाउट एनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, बर्नआउट वाले मोड में रहना। अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, वो अचीवमेंट की बात कर रही हूँ। जो डेली की ही दिनचर्या होती है उसमें ही मेंटली एग्जॉस्टेड रहना, मेंटली ड्रेन्ड रहना और बर्नआउट वाले फेज़ में रहना। आई थिंक दिस हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली विद मी। और मैंने बहुत बार लोगों से भी पूछा तो उनका भी यही मानना है कि दे आर कॉन्स्टेंटली टायर्ड। बगैर कुछ किए, बगैर कुछ अचीव किए, दे आर कॉन्स्टेंटली टायर्ड मतलब काइंड ऑफ अनमोटिवेटेड भी हैं। आई थिंक हम ऐसे टाइम में भी रहते हैं कि जहाँ पे हर चीज़ अनसर्टेन सी ही दिखती है। आज के 6 महीने बाद लॉन्ग टर्म सोचना ही ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म सोच के ही हम क्या करेंगे। कई बार लोग जब बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म सोचो, 10 साल बाद का सोचो, यहाँ पे 1 साल बाद का ही सोचना मुश्किल हो जाता है। तो हम 10 साल बाद का क्या ही सोचेंगे। एट द सेम टाइम कुछ अचीव भी नहीं किया होता है और फोमो वाली फीलिंग या फिर स्टक बिहाइंड वाली फीलिंग, स्टक वाली फीलिंग, तो ये सब मिलजुल करके एक बहुत बड़ा एक गिल्ट क्रिएट कर देता है और एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है। तो जब मैं ये कांस्टेंट बर्नआउट वाले फेज में रहने लगी तो मुझे समझ में आया कि इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो पहला रीज़न जो मुझे समझ में आया कि कांस्टेंट स्क्रॉलिंग। जब हम दिन का 3-4 घंटे स्क्रॉल करते हैं तो वो हम बैठ के ही कर रहे होते हैं। स्टिल हम उस समय कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी हमें लगता है कि कुछ काम करके आए हैं, थकान महसूस होने लगती है। कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। जब हम टास्क को स्विच कर रहे होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे गए, वहाँ से कंटेंट कंज्यूम किया, फिर यूट्यूब पे गए, वहाँ से कंटेंट कंज्यूम किया, ट्विटर पे गए, वहाँ से किया, कुछ नहीं हुआ तो टीवी चला दिया, कुछ नहीं हुआ तो कुछ और कर लिया, कुछ नहीं हुआ तो किसी को फ़ोन लगा लिया, व्हाट्सएप चला लिया। मतलब कॉन्स्टेंटली वी आर ऑन टू समथिंग और दी अदर। और जब कॉन्स्टेंटली हम काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम टास्क को स्विच कर रहे हैं, टास्क इज़ नॉट द रियल काम। टास्क यहाँ पे है ऐप स्विच कर रहे हैं, तो यहाँ पे थकान महसूस करना बहुत ही, मुझे लगता है, नॉर्मल सी बात है, जो कि मुझे हमेशा ही लगता है। और जब ये थकान होती है तो यहाँ पे कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हुई है, और जब कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हुई है तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन होना तो दूर की बात है। कॉन्स्टेंटली एक तो हमें एडवाइजेस मिल रही होती हैं, कॉन्स्टेंटली हमें कंटेंट मिल रहा होता है, कॉन्स्टेंटली हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो फीलिंग आती है ना, वो फुल होने की फीलिंग आती है, फुलफिल्ड होने की फीलिंग नहीं आती है, सेटिस्फाइड होने की फीलिंग नहीं आती है। और जब भी हम कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं है, वीडियोस की, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ से चाहोगे वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर जो कमी होती है वो होती है डायरेक्शन की कमी। हमारे पास में डायरेक्शन होता ही नहीं है, कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। कभी हम एक्स चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कभी वाई चीज़ के लिए, कभी जेड चीज़ के लिए, कभी ए बी सी डी ई, एंडलेस ऑप्शंस, एंडलेस इन्फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, जब हमें यही नहीं पता है तो जाहिर सी बात है कि हम थक जाएंगे। मैं आज से 2-3 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे थे तो अपने आप से मैंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख के बनाने शुरू कर दिए थे कि मैं 3 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लूँगी। वो वीडियो शायद आज भी वहीं पे होगा। बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट वीडियो था वो, और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ही वीडियो था वो। वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ था। आज 2 साल बाद भी आई एम स्टिल स्टक एट 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर्स। मतलब उस मोमेंट पे मेरे पास में अपने लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें थी। अपने आप से उम्मीदें रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने आप से उम्मीदें रख करके इनकंसिस्टेंट रहना वो पॉइंटलेस है। तो जैसे कि बीच में मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट थी। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि 3 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी। ना ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ना ही मैं कंसिस्टेंट रही। तो ये गोल सेट करके एग्जीक्यूट ना करना, कंसिस्टेंट ना रहना, ये हमें अपने आप एक मेंटल स्ट्रेस में डालेगा और डालता है। तभी हम थकान महसूस करते हैं, तभी हम बर्नआउट महसूस करते हैं। और जब वो 2-3 महीने में हुआ नहीं, 2-3 महीने में एक एवरेज लेकर के चला जाए महीना, तो 12-13 वीडियोज़ होनी चाहिए थी। पर मेरे चैनल पर 12-13 वीडियोज़ नहीं थे, खाली 3 वीडियोज़ थे। रेयरेस्ट केस होता है जब आपके 3 वीडियोज़ पे 10,000 सब्सक्राइबर्स आ जाएँ लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे। तो 3 महीने बाद मुझे वहाँ पे स्ट्रेस भी हुआ और बर्नआउट भी महसूस हुआ। एक सबसे बड़ा जो फ्लॉ मैंने हमेशा अपने अंदर पाया है वो है कांस्टेंट रीस्टार्टिंग। मतलब ये आज से नहीं है, या ये 1-2 साल पहले से नहीं है, बहुत ही फाउंडेशनल लेवल से ये चीज़ है। जब मैं 1st, 2nd, 3rd क्लास में थी, अप टिल टुडे, आज तक ये हैबिट कहीं गई नहीं है। और ये कांस्टेंट रीस्टार्टिंग वाली जो हैबिट है ना, कल से स्टार्ट करेंगे। मेरी मम्मी हमेशा एक टाइम टेबल मुझे बना के देती थी
कि सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारा ये रूटीन होना चाहिए और तुम्हें इसे फॉलो करना है। पर मैं 1 दिन करती थी, 2 दिन करती थी, फिर मैं भूल जाती थी। फिर मेरी मम्मी नेक्स्ट मंथ दोबारा से बना के देती थी कि ये है तुम्हारा रूटीन, अब तुम्हें इसे फॉलो करना है। मैं फिर से वही करती थी, 2-3 दिन फॉलो किया, फिर मैं भूल गई। और जब मैं क्लास में होती थी तो मेरे साथ में हमेशा ये रहता था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसा होता था, क्वार्टर चलता था। तो फर्स्ट टर्म में नेक्स्ट टर्म से पढ़ाई करूँगी, सेकेंड टर्म में पहुँच गए तब मैं थर्ड टर्म से पढ़ाई करूँगी। और आज भी वो हैबिट है, नेक्स्ट वीक से करूँगी, नेक्स्ट मंथ से करूँगी। आज 21 तारीख है तो चलो 9 दिन छोड़ो, अभी 1 तारीख से करेंगे। 1 तारीख को मंडे नहीं है, चलो मंडे से करेंगे, 3 तारीख को करेंगे। ये जो कांस्टेंट रीस्टार्टिंग की जो हैबिट होती है, इससे कभी भी स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती है, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं होता है हमारे पास में। तो तब से मैंने अपने लिए 2-3 रूल्स बना लिए, जिसमें से पहला है कि नो रीस्टार्टिंग। कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, अगर करना है तो आज से ही करना है। अगर ज़्यादा लेट हो गया है, ज़्यादा रात हो गई है तो कल सुबह से करना है। इट कुड बी एनीथिंग। आप चाहे 30s में हो, चाहे 40s में हो, आप चाहे 20s में हो, इस फेज़ से हम हर फेज़ में गुजरते हैं। और जो दूसरा रूल मैंने 2024 से अपने लिए सेट कर लिया था वो था, आई विल ऑलवेज़ मेजर आउटपुट। अगर मुझे अपने दिन की प्रोग्रेस को मेजर करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट क्या निकला है। एफ़र्ट नहीं कभी भी मैं काउंट करूँगी। ये बोलने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है हमें कि एटलीस्ट हमने एफ़र्ट डाला, एटलीस्ट हमने ऐसा किया, हमने ट्राई किया। पर उस एटलीस्ट एफ़र्ट का, उस एटलीस्ट ट्राई करने का अगर ज़ीरो आउटपुट है, मतलब कि ज़ीरो एफ़र्ट है, तो उस एफ़र्ट का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट एंड सिंपल। तो मेरे दिमाग में ये बात बहुत ज़्यादा आ रही थी और मैं रिसेंट कुछ टाइम से मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड रहते हैं, आप कॉन्स्टेंटली थके हुए रहते हैं, अनमोटिवेटेड रहते हैं, स्टक रहते हैं, तो शायद इनमें से कोई रीज़न हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय।